नमस्कार। आज हमारे सामने एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड या ETSL कह लें, उससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है। हाँ, ये कंपनी काफी पुरानी है, 1994 की, और इनके दो मेन काम हैं। बिल्कुल, एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग बनाना और दूसरा टेलीकॉम टावर जैसे डिजिटल इंफ्रा के लिए पावर सिस्टम्स। तो आज हम इन्हीं सब जानकारियों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कहाँ खड़ी है, आगे के क्या इरादे हैं और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ETSL, जैसा आपने कहा, दो मेन फ्रंट पे काम कर रही है। EV चार्जिंग से ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने में मदद और पावर सिस्टम से डिजिटल कम्युनिकेशन को चालू रखना। और ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड भी है, मतलब डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन, सर्विस, सब काफी कुछ खुद ही। हाँ, और इनका सर्विस नेटवर्क भी अच्छा खासा फैला हुआ है। 26 से ज्यादा राज्यों में, 450 शहरों में, 200 से ज्यादा इंजीनियर्स। ये बात गौर करने वाली है। दिलचस्प बात यह है, मतलब जो मुझे लग रही है, कि ये सस्टेनेबल एनर्जी के दो सबसे बड़े ट्रेंड्स, EV इंफ्रा और डिजिटल इंफ्रा, दोनों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये एक स्मार्ट मूव लगता है। बिल्कुल, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी दिखती है। और ये चीज इनके प्रोडक्ट्स में भी दिखती है। EV चार्जर्स में छोटी 3.3 किलोवाट से लेकर बहुत बड़े, मतलब 600 किलोवाट तक के चार्जर हैं। अच्छा। जैसे वो स्पिन फ्री है, हार्मनी सीरीज है, और क्रिटिकल पावर में रेक्टिफायर, कन्वर्टर और ली-आयन बैटरीज, जो टावरों के लिए जरूरी हैं। क्लाइंट्स भी बड़े हैं इनके, टेलीकॉम इंफ्रा में और इंजीनियरिंग में, जैसे स्किपर लिमिटेड, बॉन्डेटा इंजीनियरिंग, इंडस टावर्स, और हाल में कुछ नई चीजें भी की हैं इन्होंने। FY24 में 12 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं। ओके। ई-कॉमर्स पर होम चार्जर्स लॉन्च किए हैं, और वो भारत का पहला 480 किलोवाट लिक्विड कूल्ड डिस्पेंसर चार्जर भी इन्होंने लगाया है। हाँ, वो हैवी ड्यूटी चार्जिंग के लिए काफी अहम है। और एक छोटा 3.3 किलोवाट AC पोर्टेबल चार्जर भी ला रहे हैं शायद। अब इन सब के लिए कंपनी फैल भी बहुत रही है, एक्सपेंशन प्लान्स काफी बड़े हैं। हाँ, मैंने भी देखा, तेलंगाना में करीब 171 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। हाँ, EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी असेंबली यूनिट के लिए। उम्मीद है अगले साल, मतलब FY25 के एंड तक ये चालू हो जाएगा। और हैदराबाद में भी एक बड़ा प्लांट बन रहा है, राइट? बिल्कुल। करीब 2.8 लाख स्क्वायर फीट का। सिविल काम जनवरी 2025 तक और ट्रायल प्रोडक्शन शायद अप्रैल 2025 से। और कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। AC चार्जर की क्षमता 42,000 से सीधा 1,80,000 करने का प्लान है। बाप रे, 4 गुने से भी ज्यादा। हाँ, और DC फास्ट चार्जर की भी 2,400 से 3,500 यूनिट्स तक। तो मतलब डिमांड काफी दिख रही है इनको। और इसके साथ साथ बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, जैसा सुनने में आया है। हाँ, एक बड़ी ई-बस कंपनी से ऑर्डर है, जिसकी सप्लाई इसी फिस्कल ईयर के आखिर से शुरू हो सकती है। अच्छा। और बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से भी पावर सिस्टम और बैटरी के ऑर्डर मिले हैं। साथ ही होम एनर्जी और डेटा सेंटर बैटरी के लिए भी कुछ पायलट ऑर्डर्स हैं इनके पास। मई 2024 के अंत तक देखें तो करीब 321 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग थे। ओके। लेकिन हाल की अर्निंग्स कॉल में, शायद Q4 FY24 की, उसमें तो 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक का जिक्र था और FY26 के लिए भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। तो ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है। अरे वाह, 1500 करोड़, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और एक और अहम चीज ये कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, किस चीज में? ली-आयन सेल के लिए अभी काफी कुछ चीन से आता है, तो उस पे निर्भरता कम करने के लिए भारत में ही सेल मॉड्यूल बनाने का काम शुरू किया है। ये तो बहुत जरूरी कदम है आजकल सप्लाई चेन के लिहाज से। हम बिल्कुल। और विदेश में भी एक्टिव हैं ये। वो ऑस्ट्रेलिया, USA वाली ट्रिटियम ग्रुप का अधिग्रहण कर रहे थे ना। हाँ। उसकी कीमत भी बढ़ा दी है इन्होंने। अब करीब 273 करोड़ रुपए। और अपनी डच सब्सिडियरी को भी करीब 195 करोड़ का लोन दिया है। मतलब पैसा काफी लग रहा है, एक्सपेंशन में भी, अधिग्रहण में भी। हाँ, प्लान्स तो बड़े हैं, लेकिन अब आते हैं फाइनेंशियल साइड पर। वहाँ कुछ चिंताएं दिख रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ये दोनों नेगेटिव रहे हैं। ओह। जैसे मार्च 2024 तक ROCE -5.94% था। मतलब कंपनी अपने लगाए हुए कुल पैसे पर अभी मुनाफा नहीं कमा पा रही है। ये तो ठीक नहीं है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गए हैं, 126 दिन से बढ़कर 182 दिन हो गए। यानी पैसा रोजमर्रा के कामों में ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है, कैश फ्लो पर दबाव होगा। बिल्कुल। और हाल की तिमाहियों में, जैसे दिसंबर 2023 और मार्च 2024, कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया है। तो घाटे में भी रही है कंपनी हाल में,
ये आंकड़े तो मतलब सोचने वाले हैं। और स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स पर देखें तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 3.5 गुने से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कमजोर बताया गया है। हालांकि ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, वो तो है, पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो करीब 70% पर स्थिर है, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है। शायद छोटे निवेशक ग्रोथ स्टोरी में भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? एक तरफ एक्जिकॉम ईवी और डिजिटल इंफ्रा जैसे हाई ग्रोथ मार्केट में बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। प्लान्स बहुत बड़े हैं, ऑर्डर बुक भी अब काफी मजबूत लग रही है, जैसा आपने बताया 1500 करोड़। हाँ, पोटेंशियल तो दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल चुनौतियां हैं। हाल का घाटा, बढ़ते वर्किंग कैपिटल डेज, नेगेटिव रिटर्न रेशियोज, और ये जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें खर्चा भी तो बहुत होगा। सही बात है। तो कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इन बड़े प्लान्स और ऑर्डर्स को असल मुनाफे में कैसे बदला जाए। ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनके बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर आज की बात खत्म करते हैं, इसी सवाल के साथ कि दुनिया तो सस्टेनेबल एनर्जी और डिजिटल इंफ्रा की तरफ जा ही रही है, तो ETSL जैसी कंपनी के लिए इन फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझते हुए और एक्सपेंशन के खर्चों को मैनेज करते हुए आखिर सफलता की चाबी क्या होगी? सोचने वाली बात है।